हेलो ट्रेडर्स। आज की वीडियो हमारा है हाउ टू सेलेक्ट राइट स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में अलग अलग कंडीशंस में हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है, किस स्ट्रेटजी में बेस्ट है, किस स्ट्राइक प्राइस को हम कब पिकअप करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एटीएम, ओटीएम, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, कौन से स्ट्राइक प्राइस सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओटीएम से। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, सारा ओटीएम है। ठीक है, ये पुट साइड का ओटीएम है। मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, ये है पुट साइड का ओटीएम जिसे हम बोलते हैं आउट द मनी। ये है कॉल साइड का ओटीएम। ये है कॉल साइड का आईटीएम, इन द मनी। ये है पुट साइड का आईटीएम। ठीक है, और ये जहाँ पे मार्केट ए भी इस समय है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एट द मनी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ओटीएम किसके लिए बेस्ट होता है। सबसे पहले ओटीएम पे भी कंडीशंस होती हैं, ओटीएम में कितना डीप ओटीएम है, कैसा ओटीएम। तो ओटीएम में जो 100 to 150 का प्रीमियम जिसमें होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ओटीएम में 100 to 150 का प्रीमियम जिसमें होता है, वो बेसिकली वो बाय करना चाहिए बिगिनर्स को। ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी बोलते हैं कि आपको ओटीएम पे कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें टाइम डिके वगैरह ज़्यादा होता है। बट मैं मानता हूँ कि टाइम डिके ज़्यादा होता है, ठीक है, चलो वो क्या है। वो तो अगर हम ऑप्शन बाइंग में हम किसी भी पोजीशन को ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो टाइम डिके तो सब में ही होता है, बट हाँ ओटीएम में ज़्यादा होता है, या अग्री। ठीक है, बट क्या होता है कि ओटीएम में लॉस होने के चांसेस कम होते हैं कोई बड़ी मूवमेंट में, क्योंकि आप अगर बिगिनर हो तो आपको ऑब्वियसली नहीं पता। अगर मार्केट किसी भी सिचुएशन में आपके अगेंस्ट जाती है ना, तो इसमें आपको कोई बड़ा लॉस नहीं होगा ओटीएम में। ठीक है, इसलिए मैंने बोला बिगिनर के लिए। बिगिनर को क्या स्टार्टिंग में सिर्फ अपना कैपिटल बचाना ज़रूरी है। ठीक है, जब बिगिनर अपना कैपिटल बचाएगा जब ही वो आगे लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में। ठीक है, तो बिगिनर के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो अपना स्ट्राइक प्राइस कम से कम सेलेक्ट करे और फिर उसमें अपना कैपिटल बचाए। अब क्या, अगर बिगिनर के अगेंस्ट भी मार्केट एकदम से रिवर्सल होकर 500 पॉइंट की मूवमेंट दे देती है तो भी इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन द मनी और एट द मनी ट्रेड करोगे तो ऑलमोस्ट आपका जो कैपिटल है जो आपने एक बार एक ट्रेड में लगाया वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए बिगिनर के लिए सबसे बेटर ये रहेगा कि वो 100 to 150 के अंदर जो भी ओटीएम में स्ट्राइक प्राइस आए उसमें ही ट्रेड करना है, और मैक्सिमम जो उसका जो लॉस है वो 30 to 40 पॉइंट ही होना चाहिए पर ट्रेड के हिसाब से इस स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये ओटीएम जो था 100 टू, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करना है तो अंदर वीडियो दोबारा देख लेना। 100 to 150 ये हमेशा होता है बिगिनर के लिए जो सीख रहा है। ठीक है, जो बड़ी मूवमेंट में अपनी पोजीशन को कैसे हैंडल करनी है वो सारी चीज़ें सीख रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एटीएम में। एटीएम ये स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, 150 to 300 ही मान लो, 150 to 300 के आसपास होता है ये हमेशा। ठीक है, और जैसे है डेज एक्सपायरी के कम आते रहेंगे तो और कम होते रहेगा। ठीक है, तो एटीएम हमेशा होता है स्कैल्पिंग ट्रेडर्स के लिए। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जब हम किसी भी ट्रेड को ऑलमोस्ट मतलब 1 मिनट टू मैक्सिमम होता है 10 मिनट, 1 मिनट to 10 मिनट के अंदर ही इस ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसे स्कैल्पिंग बोलते हैं। मीन्स स्कैल्पिंग में हमें सिर्फ एक मोमेंटम चाहिए होता है। हम पूरा ट्रेड का पूरे मतलब पूरे मार्केट का मोमेंटम कैच नहीं करते, सिर्फ एक मोमेंटम हमें इसमें चाहिए होता है। और वो जो एक मोमेंटम होता है वो अगर हमारा 50 से 70 पॉइंट का भी है तो भी वेल एंड गुड है, और 50 से 70 पॉइंट में एटीएम हमें ऑलमोस्ट 30 से 40 पॉइंट भी दे देता है। ठीक है, और यही अगर एक्सपायरी वाले दिन हुआ तो ऑलमोस्ट 50 से 60 70 पॉइंट भी एटीएम में मिल जाएगा। मतलब कम मोमेंटम में भी हमें अच्छा पॉइंट गेन हो जाता है इसमें। इसलिए स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेटर रहता है एटीएम वालों को सिलेक्ट करने के लिए। एटीएम वाले स्कैल्पिंग में अपनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है ये। ठीक है, एटीएम हो गया हमारा बिगनर के लिए, ओटीएम हो गया हमारा। अब आते हैं हम
इन द मनी। इन द मनी किसको सेलेक्ट करना चाहिए? इन द मनी सिंपल है, जो लोगों को मार्केट में एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, जिन लोगों को मार्केट में एक्सपीरियंस हो चुका है वो सेलेक्ट करें यहाँ से 500 भी नहीं, 450 तक की। ठीक है, 300 से 450 के आसपास की जो है कॉल वो सेलेक्ट करें स्ट्राइक प्राइस, जिनको मार्केट में एक्सपीरियंस हो चुका है। अब मैं एक्सपीरियंस इसमें क्यों बता रहा हूँ एक्सपीरियंस ट्रेडर, क्योंकि जब कोई बड़ा मूव आएगा तो इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा एकदम से, और इसमें लॉस भी ज़्यादा होगा। ठीक, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप में प्रॉफिट हैंडल करने की भी एबिलिटी होगी और लॉस में एग्जिट करने की भी एबिलिटी होगी। इस वजह से ओवरऑल इनमें मोमेंटम बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, ये बिल्कुल रॉकेट की तरह भागते हैं। ठीक है, इन द मनी होते हैं जो डीप इन द मनी, वो बिल्कुल रॉकेट की तरह भागते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि मार्केट में प्रॉफिट कैसे हैंडल करना है और लॉस में कैसे एग्जिट करना है। इसीलिए इन द मनी ट्रेड उनको ही, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस उन्हें ही पिक करनी चाहिए। ठीक है, हमने ओ टी एम, इन द मनी और आउट द मनी ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीरो हीरो में कौन सी कॉल आपको पिकअप करनी चाहिए। ठीक है, तो जीरो हीरो में जैसे हम बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो है जीरो हीरो हमेशा हमें 20 रुपये से 40 रुपये तक, इससे ज़्यादा हमें जीरो हीरो कभी नहीं लेनी। ठीक है, वो भी अगर 1 बजे तक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा है तो, 1 बजे तक कोई मोमेंटम नहीं दिखा है तो उसके बाद हमें एक जीरो हीरो अच्छे सेटअप के साथ प्लान करनी है, और उसके बाद लगभग 20 से 40 रुपये के बीच में जीरो हीरो लेनी है, जिसमें हमारा मैक्सिमम एस एल 5 रुपये का रहना चाहिए। 5 रुपये का जीरो कर दो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नहीं है तो 5 रुपये का। ठीक है, तो ये जीरो हीरो हमारा बैंक निफ्टी में ये है, 20 से 40 रुपये के आसपास स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए हमारा इसमें। ठीक है, ये हमारा बैंक निफ्टी का जीरो हीरो। और अगर आपको निफ्टी का जीरो हीरो चाहिए तो इसमें हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो 15 से 25 निफ्टी के लिए जीरो हीरो। ठीक है, जीरो हीरो हो गया, ये सब हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली आपको मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, 1 मिनट, ये चीज़ और एक बार क्लियर कर लो कि एटीएम क्या होता है, इन द मनी क्या होता है और ओटीएम क्या होता है, और इन्हें हम क्यों सेलेक्ट करते हैं। एक और मेन चीज़ आपको बता दूं मैं। हाँ, ये हो गया कॉल साइड का इन द मनी। वेट, हाँ, तो ओटीएम का प्रीमियम थोड़ा स्लो बढ़ता है। ठीक है, इसका आईटीएम का फास्ट बढ़ता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और एटीएम का प्रीमियम बढ़ता है जैसे जैसे मार्केट बढ़ा। अगर मार्केट ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की मूवमेंट दी तो एटीएम का जो प्रीमियम है वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ही बढ़ेगा। ठीक है, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब से आप अपना स्ट्राइक प्राइस इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता कैसे सेलेक्ट करना है। और जो ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं और ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है तो वेल एंड गुड है उनके लिए। एंड मेरे लिए यही था, बहुत दिनों से ये वीडियो का बन रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दिया। अब आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।